हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 यानी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड 1 की सभी डिटेल्स के बारे में। वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी तो इसे एंड तक जरूर देखना। यहाँ हमें विंड हाशिरा सानमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई दिखाए जाते हैं। गांव के लोगों को उठाकर डीमंस एक पुरानी हवेली में ले जा रहे थे। तब दूसरे डीमन स्लेयर उन्हें फॉलो करते थे तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलता था। इस बार सानमी और ओबेनाई एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक औरत को उठाकर भाग रहा था। इसके बाद वो चारों उस डीमन का पीछा करते हैं। वो डीमन हवेली में घुस जाता है और हमारे डीमन स्लेयर भी उसके पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी हवेली डीमन से भरी हुई थी। सभी एक एक कर हमला करना शुरू करते हैं, पर हमारे हाशिरा उन्हें काटना शुरू करते हैं। उनके साथ आए डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बड़ी मुश्किलों से बचते हैं, जिस पर ओबेनाई उन्हें वापस जाने को कहता है। सानमी कहता है, वैसे भी तुम अगर यहाँ रहोगे तो हमारे लिए परेशानी होगी, तो तुम दोनों तुरंत वापस चले जाओ। वो दोनों मेंबर्स वापस चले जाते हैं और वहाँ अचानक सन्नाटा छा जाता है। दोनों को ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाती है। तभी उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद सानमी ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और उसे वहाँ बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं, लेकिन सानमी अपनी विंड ब्रीदिंग से उन्हें जल्दी निपटा देता है। फिर हम ओबेनाई की सरपेंट ब्रीदिंग का भी जलवा देखते हैं। सानमी कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। फिर हमें वो किडनैपर डीमन दिखता है और उसे समझ आ गया था कि ये कोई आम डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये खुद हाशिरा है और वो तुरंत वहां से भागता है। सानमी और ओबेनाई उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उनके रास्ते में बार बार डीमंस आ रहे थे। वो डीमन औरत को लेकर हवेली से बाहर कूद जाता है और तब सानमी और ओबेनाई बाहर कूदते हैं और उन्हें वहां भी बहुत सारे डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सानमी से कहता है, तुम इस औरत के पीछे जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। फिर वो सरपेंट ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म को यूज करता है और सभी डीमंस को मार देता है। हम देखते हैं सानमी भी उस डीमन के पास पहुंच जाता है, पर वहां पर काफी सारे डीमंस मौजूद थे। सानमी अपनी विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म यूज करता है और एक ही स्ट्राइक में सबको मार देता है। ये देखकर वो डीमन डर जाता है। वो सानमी से कहता है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ज्यादा पसंद है तो ये लो, और वो उसे नीचे फेंक देता है। ओबेनाई तुरंत आकर औरत को पकड़ लेता है और इधर वो डीमन हवेली की छत से नीचे कूद जाता है। सानमी और ओबेनाई उसके पीछे कूदते हैं, पर जैसे ही वो नीचे देखते हैं उन्हें एक अजीब सा सीन दिखता है। उनके चारों तरफ एक नया कैसल था जो पूरी तरह से रोशनी और डीमन से भरा हुआ था। यह है मुजान का इन्फिनिटी कासल, और सानमी जैसे ही उस डीमन को मारने आगे बढ़ता है, कैसल गायब हो जाता है। दोनों को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमें कनाओ दिखाई जाती है, जो कि अपना मिशन खत्म करके घर वापस आ रही थी। वहाँ उसका स्वागत शिनोबु की असिस्टेंट करती हैं। वो जाकर शिनोबु को रिपोर्ट करती है। फिर शिनोबु उसे बताती है कि कैसे तांजीरो, म्यूचिरो और मित्सुरी ने 2 अपर मून्स को मार दिया है। इसी के साथ नेजुको अब धूप में चल सकती है। जरूर मुजान नेजुको के लिए अपने डीमंस को यहाँ भेजेगा, जिससे उसे नेजुको का ब्लड मिल जाए और वो भी धूप में बाहर निकल सके। शिनोबु कहती है, उसे एक अर्जेंट हाशिरा मीटिंग में जाना है, तो क्या तुम मेरे लिए नेजुका का ख्याल रखोगी? ये सुनकर कनाओ चौंक जाती है। इसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहा था। वहाँ उससे मिलने काकुशी आता है, तो तांजीरो उसे गांव की हालत के बारे में पूछता है। हमें बताया जाता है कि गांव की रिपेयरिंग का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ डर का माहौल है। हमें पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे और खाली गाँव बना के तैयार करे हैं, जो कि ऐसी सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। तांजीरो 7 दिन तक बेहोश था। काकुशी पूछता है, 7 दिन बेहोश रहने के बाद क्या तुम ठीक हो? तांजीरो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानरोजी ने मुझे बताया था कि हमें खाना खाना चाहिए, जिससे हमें ताकत मिलती है। काकुशी बताता है कि मित्सुरी और म्यूचिरो ने 2 दिन में होश आ गया था और तीसरे दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया था। काकुशी कहता है, लगता है तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। और हाँ, तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ है ना? मैंने सुना है कि अब वो सूरज में बाहर जा सकती है, क्या ये सच है? इस पर तांजीरो कहता है, हाँ ये सच है, पर अभी कुछ हम अच्छे से कह नहीं सकते। हम अभी भी श्योर नहीं हैं कि क्या नेजुको पहले की तरह इंसान में ट्रांसफॉर्म होगी या फिर डीमन बन जाएगी। काकुशी पूछता है, क्या लेडी शिनोबु इसकी जांच कर रही है? पर वो गलती से लेडी तमायो का नाम ले देता है और बाद में उसे कवर अप करने की कोशिश करता है। काकुशी कहता है, पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज सभी हाशिरा की मीटिंग बुलाई गई है। फिर हमें हाशिरा मीटिंग दिखाई जाती है, जहां सभी मौजूद थे। सानमी मित्सुरी और म्यूचिरो से पिछले मिशन के बारे में पूछता है। ओबेनाई भी मित्सुरी और म्यूचिरो से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है, मैं पूरी तरह रिकवर हो गई हूँ, और वहीं म्यूचिरो कहता है, मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ।
स्टोन हाशिरा ग्योमे रोते हुए उन दोनों की तारीफ करता है और कहता है 2 अपर मून डीमंस को हराना बड़ी बात है। शिनोबू कहती है तुम दोनों इस बार काफी जल्दी हील हो गए हो। थोड़ी देर बाद मास्टर उबुयाशिकी की बीवी अमाने अपनी बेटियों के साथ वहां आती है। अमाने कहती है कि आज की मीटिंग मास्टर की जगह मैं लूंगी। मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा बोलकर वो सबसे माफी मांगती है। ये देखकर वहां सन्नाटा छा जाता है। आगे ग्योमे मास्टर के लिए प्रार्थना करता है और मीटिंग शुरू होती है। अमाने सबको बताती है कि नेजुको अब धूप की रोशनी में निकल सकती है और इसलिए मुजान अब नेजुको को हासिल करना चाहेगा ताकि वो भी सूरज में निकल सके। अमाने म्यूचिरो और मित्सुरी से कहती है कि जब तुम अपर मून 4 और 5 के साथ फाइट कर रहे थे तो तुम्हारे ऊपर एक अजीब सा मार्क आ गया था, तो क्या तुम हमें बता सकते हो ये कैसे हुआ? ये मार्क पहली बार सेनगोकू एरा में देखा गया था। उस समय एक ऐसा तलवारबाज था जिसने मुजान को लगभग हरा ही दिया था, पर उसे ही पहली ब्रीदिंग टेक्निक इन्वेंट करी थी। अमाने कहती है कि कोई इसके बारे में अच्छे से नहीं जानता। सानामी पूछता है तो हमें अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? इस पर अमाने कहती है अभी हमें भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि डीमन स्लेयर्स हर बार मर ही जाते थे। पर इस मार्क के बारे में एक चीज़ क्लियरली लिखी गई है कि जिसके पास भी ये मार्क होता है उसके आसपास के लोगों में भी ये मार्क आ जाते हैं। इसके बाद अमाने की बेटी बताती है कि ये उस इंसान की डायरी में लिखा है जिसने सबसे पहले ये मार्क मिला था। अमाने कहती है इस समय ये मार्क सबसे पहले तांजीरो के ऊपर देखा गया था और उसे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो इसे डिले करने की सोचा था। पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज में म्यूचिरो और मित्सुरु के ऊपर भी ये मार्क दिखा तो कंफर्म करता है कि वो डीमन स्लेयर कर्स मार्क है। फिर अमाने मित्सुरी और म्यूचिरो से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। मित्सुरी ये सुनकर नर्वस हो जाती है और कहती है जब मैं अपर मून से लड़ रही थी तो मेरी बॉडी अचानक बहुत लाइट हो गई थी। अचानक मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और मेरे कानों में डिंग डिंग की आवाज़ गूंज रही थी। किसी को मित्सुरी की बात समझ नहीं आती। ये देखकर वो सबसे माफ़ी मांगती है। इसके बाद म्यूचिरो कहता है कि जब मैं अपर मून से लड़ रहा था तो मुझे भी मार्क के बारे में नहीं पता था, पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगर तुम भी ऐसा कर पाओगे तो शायद कर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे पॉइजन दिया गया था जो मेरे शरीर में तेजी से फैल रहा था और मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके पॉइजन के फ्लो को स्लो करने की कोशिश की। इसके अलावा एक बच्चा था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और ऑलमोस्ट मर चुका था। तभी मेरी याददाश्त वापस आई। इसके बाद मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। मुझे लगा मेरा शरीर आग से जल रहा है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया था। ये सब सुनकर शिनोबू पूछती है तुम ऐसी सिचुएशन में लड़ कैसे रहे थे? म्यूचिरो कहता है शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि वो मार्क मैनिफेस्ट हुआ था। जिन लोगों के मार्क मैनिफेस्ट हुए हैं और जिनके नहीं, उनमें यही डिफरेंस है कि अगर आप मर जाओगे तो आपको ये मार्क नहीं मिलेगा और अगर बच जाओगे तो ये मिल जाएगा। अमाने उससे पूछती है तुम्हें कैसे जाना कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? म्यूचिरो बताता है कि एक बार मुझे बुखार आ गया था और जब शिनोबू ने मुझे ट्रीट किया तब मैंने थर्मामीटर देखा था, उसे तब भी सेम फील हुआ था। ग्योमे कहता है अगर कर्स मार्क से हम पावरफुल हो सकते हैं तो हमें उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप मास्टर से कहिए कि आप चिंता ना करें, सभी हाशिरा मिलकर कोई रास्ता ढूंढेंगे। आगे मीटिंग खत्म करने से पहले अमाने कहती है जो लोग ये मार्क प्राप्त करते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वो जरूर ही मारे जाएंगे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेडी अमाने वहां से चली जाती है और ग्यू वहां से खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन सानामी उसे रोकते हुए कहता है इसका क्या मतलब है? हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। ग्यू कहता है कि तुम इसके बारे में बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सानामी को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जानते हो तुम भी एक हाशिरा हो, क्या तुम अपने आप ट्रेन करना चाहते हो? ग्यू कहता है मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सानामी कहता है तो क्या तुम हम सबको कमज़ोर समझते हो? मित्सुरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर सानामी उसकी एक नहीं सुनता और ग्यू को रोकने की कोशिश करता ही है कि इतने में ग्योमे एक जोरदार क्लैप बजाता है जिससे पूरे कमरे में शांति छा जाती है। ग्योमे सभी को बैठने को कहता है और कहता है उसके पास एक प्लान है। आगे के एपिसोड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इसे लाइक कमेंट शेयर करो और अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। do